मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य MSJ कॉलेज, आज प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में कबीर का कवि रूप जो है उसका भाग 2 बताऊंगी। पिछले वीडियो में हमने कवि रूप में प्रतिभा, अनुभूति, अभिव्यक्ति व्यंजना के बारे में चर्चा की थी और आज मैं आपको उसके अन्य बिंदुओं के बारे में संक्षेप में बताऊंगी। काव्य शास्त्रीय दृष्टि। शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर भी कबीर की वाणी को काव्य की सीमा से बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। काव्य शास्त्र की दृष्टि से श्रेष्ठ काव्य सरस और अलंकृत होता है, छंद की गति यति से नियंत्रित होता है, उक्ति वक्रता के चमत्कार से पूर्ण और विशिष्ट पद रचना के सौष्ठव से युक्त होता है। आलोचकों ने इन सभी विशेषताओं को कबीर की वाणी में लक्षित किया है। कबीर की प्रणयानुभूतियों में आध्यात्मिक श्रृंगार या मधुर रस की स्थिति मान्य है। उनकी नश्वरता का बोध कराने वाली उक्ति में शांत रस की व्यंजना हुई है। और कबीर ग्रंथावली और उनकी अन्य ग्रंथों में हम उपमा, रूपक, रूप का अतिशोक्ति, अन्योक्ति, दृष्टांत, विरोधाभास का उल्लेख बार बार देखते हैं। इससे प्रकट है कि कबीर ने जो कुछ जिस रूप में कहना चाहा उसके लिए इन अलंकारों की वर्णन पद्धति अनिवार्य बताई। उपमा का प्रयोग वर्ण्य वस्तु के वैशिष्ट्य को उत्कर्ष देने के लिए, रूपक का प्रयोग वर्ण्य वस्तु के गुण सौंदर्य को विश्वसनीय, प्रभावपूर्ण और संगत सिद्ध करने के लिए, रूप का अतिशयोक्ति का प्रयोग वर्ण्य वस्तु के प्रभाव और सौंदर्य की और मर्मज्ञों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, अन्योक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष न कही जा सकने वाली बात का परोक्ष और प्रतीकात्मक ढंग से कहने के लिए कवि ने प्रयोग किया है। इसीलिए इनका सौंदर्य भी अकृत्रिम और सहज है। हम देखेंगे कि कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। जैसे उपमा का उदाहरण, दिन 10 के त्योहार को झूठे रंग न भूल, कबीर अहेड़ी 2 लाइया मृग पुकारे रोई। और अन्योक्ति का उदाहरण हम देखेंगे, जा वन में क्रीड़ा करी दाजत है बन सोई, कबीर निर्भय राम जपी जब लगी दीवे बाती। इस प्रकार से कबीर ने कई अलंकारों का प्रयोग अपनी साखियों में और पदों में किया है। उपयुक्त अलंकारों के अतिरिक्त उत्प्रेक्षा विभावना का प्रयोग भी कबीर ने बड़े उपयुक्त अवसर पर सटीक ढंग से किया है। अब हम देखेंगे काव्य रूप और छंद विधान। कबीर ने कुल मिलाकर साखी, शब्दी, रमैनी, चौतीसा, बावनी, बार, हिंडोला, बैली, विप्रमतिसी, विरहुली काव्य रूपों का प्रयोग किया है। ये काव्य रूप शास्त्रीय नहीं है। इन्हें कबीर ने सिद्धों और योगियों की परंपरा से प्राप्त किया है। इनके बीज लोक काव्य में लक्षित किए जा सकते हैं। साखी साक्षी का अपभ्रंश रूप है। साखियों में संतों द्वारा साक्षात्कार सत्य व्यक्त हुआ है। ये ज्ञान की आँखें हैं। शब्द या शब्दी ये पद है। शब्द ब्रह्म का प्रथम विवर्त है। शब्द से ही सारे संसार की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्म तत्व के विचार से युक्त होने के कारण ही संतों ने अपने गे पदों को शब्द या शब्दी कहा है। ये गे पद परंपरा लोक काव्य की निजी शैली हैं। कबीर ने काव्य शास्त्रीय के अंतर्गत छंदों का भी प्रयोग किया है। जैसे बिरहुली सांप का विष दूर करने के लिए गाया जाने वाला गीत है। हिंडोला नामक गे पदों की रचना भी की है। और उसके बाद में विप्रमतिसी का बिगड़ा हुआ रूप विप्रमतिसी
का बिगड़ा रूप है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि कबीर के काव्य शास्त्रीय और छंद विधान के बाद संगीत तत्व की चर्चा भी कर लेते हैं। कबीर की शब्दियों यानी कबीर के पदों में संगीत तत्व की प्रधानता है। हमने ये देखा कि छंदों की रचना करते समय कबीर ने संगीत को भी महत्व दिया है और इसी कारण छंदों की शास्त्रीय मर्यादा भंग हो गई है। कबीर के पदों का संकलन उन्हें विभिन्न रागों में वर्गीकृत करके किया जा सकता है। आदि ग्रंथ में संग्रहित कबीर के पद सीरी, रागू, रागू गौड़ी, रागू आशा, रागू गुजरी, रागू सोरठी, रागू तिलंग, रागू बिलावलू आदि में वर्गीकृत हैं। ये वर्गीकरण चाहे कबीर ने न किया हो, लेकिन संगीत तत्व के अभाव में इस प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। कबीर की वाणियों में ऐसे अनेक संकेत मिलते हैं जिससे ये प्रकट होता है कि कबीर को तत्कालीन वाद्यों की बनावट का ज्ञान था। वे उनके ध्वनि भेदों से परिचित थे। वे प्रसन्नतापूर्वक अपने आराध्य के गुणों का गान करते हुए संगीत की स्वर लहरियों में अपने को अवश्य खो देते रहे होंगे। उनके पहले सिद्धों और योगियों ने भी अपने गीतों को संगीत की मर्यादा में बांधा था। इसका प्रधान कारण ये प्रतीत होता है कि संगीत भी एक प्रकार की योग विद्या है। संगीत में आहत नाद की साधना की जाती है। योगी अनाहत नाद की साधना करता है। जैसे असीम को ससीम के माध्यम से लक्षित किया जाता है, वैसे ही अनाहत नाद की साधना के लिए आहत नाद की साधना आवश्यक है। कबीर वाणी में कवित्व दिखाई पड़ता है, उन्हें कम से कम उसमें निहित नाद तत्व के प्रभाव से भी प्रभावित होना चाहिए था। अगला बिंदु हम देखेंगे भाषा। कबीर की भाषा का अध्ययन अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। इधर इस विषय की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट हुआ है। कुछ विद्वानों ने भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से कबीर की भाषा का अध्ययन प्रस्तुत भी किया है, किंतु वास्तविकता यह है कि जब तक कबीर वाणी का प्रामाणिक पाठ उपलब्ध नहीं होता, तब तक उसकी वैज्ञानिक अध्ययन की सार्थकता संदिग्ध मानी जाएगी। अब तक कबीर वाणी के जितने प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित हुए हैं, उन सभी के संपादकों के दावे परस्पर विरोधी हैं। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा पर व्याकरण की दृष्टि से विचार करना महत्वपूर्ण नहीं समझा है। उन्होंने कबीर की भाषा का विचार करते हुए उसकी अभिव्यक्ति क्षमता की बहुत ही सराहना की है। ये विशेषता है कि शब्दों को समसामयिक सांस्कृतिक मंथन के अनुरूप नई अर्थवत्ता प्रदान करना और अपने कथनों को अखंड आत्मविश्वास की गरिमा से मंडित करना। कहना न होगा कि कबीर द्वारा प्रयुक्त राम, अल्लाह, दोजक, सुखमनी, अनहद, खटक राम, टंटा आदि अनेक शब्द परंपरागत अर्थ से भिन्न युग संदर्भ एक कबीर की मानसिकता के अनुरूप अपना नया अर्थ रखते हैं। कबीर की भाषा के बारे में उसमें युग युग के उपेक्षित दलित निम्न वर्गीय जनता का विरोधी स्वर पहली बार नए विश्वास से मंडित होकर मुखरित हुआ है। हम निष्कर्ष स्वरूप ये कह सकते हैं कि काव्य की किसी कसौटी को आधार बनाकर कबीर का मूल्यांकन किया जाए, उन्हें कवि कोटि से बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। हमारा विश्वास तो यही है कि इतिहास लेखकों और आलोचकों की भावी पीढ़ियां कबीर को अधिक महत्व देंगी। उन्होंने सर्वत्र अपने प्रियतम को ही व्याप्त देखा है और वे आत्मदृष्टि संपन्न तत्व दृष्टा थे। उन्होंने इस साधना ने ही एक सत्य दृष्टा कवि के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है। उन्होंने खुद ने कहा है, क्योंकि कबीर क्या है, अनपढ़ थे। उन्होंने कहा है, कागद लिखे सो कागदी की व्यवहारी जीव,
आत्म रष्टि कहा लिखे, जित ते देखे तित पीव। अब आप समझ गए होंगे कवि का रूप। धन्यवाद।